जय श्री गणेशाय नमः। संतान सप्तमी व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सभी दुखों एवं कलुषों से दूर होकर पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय श्री लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव और देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना आदर सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और अपने शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को मार डाला, जिसके कारण तुम्हारा मन बहुत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, परंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी हाथ जोड़कर बोली, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा व्रत का विधान विस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। फिर लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, नहुष अयोध्या के राजा थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भृद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर स्थापना कर पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहन, यह तुम किस देवता और किस कारण से पूजन तथा व्रत कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि षोडशोपचार विधि से किया है। यह व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने का मन में संकल्प किया और घर लौट आई। ब्राह्मणी भृद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, परंतु रानी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है। दूसरे जन्म में रानी बनरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर और पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बनरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म वापस मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक गोकुल निवासी अग्नि झील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी इतनी सुंदर लगती थी कि वह कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह शिव व्रत का ही फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो मित्रता पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसने एक गूंगे बहरे बुद्धिहीन अल्प आयु वाले पुत्र को जन्म दिया। वह भी 9 वर्ष की आयु में संसार छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी व्याकुल रहने लगी। भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का यह हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई क्या कर सकता है। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। इधर रानी उस ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या होने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उधर उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया।
रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भोलेनाथ की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे पूछा कि मैंने तुम्हारे सभी पुत्रों को मारने के लिए जहर मिले लड्डू खिला दिए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा पुण्य दान व्रत किया जिसके कारण तेरा एक भी पुत्र नहीं मरा? तू बड़ी सौभाग्यशाली है। इसका भेद तू मुझे निष्कपट होकर बता, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम और मैं हम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत करते तथा शिवजी का पूजन करते देख हम दोनों ने उस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसका तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक सदैव पालन किया और मैं आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया की योनि मिली तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने संकल्प को भी इस जन्म में भूल गई। मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब इस संतान सप्तमी के व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। उलोमस जी ने कहा, हे देवी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सब बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान का सुख भी मिला और संपूर्ण भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर का यह व्रत ऐसा प्रभावशाली है कि पथ से भटका मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान का सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादव के महीने शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने, फिर भगवान शंकर और पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे में धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके इसे अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें तथा 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने और चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर षोडशोपचार विधि से पूजन करके सदाचार ब्राह्मण को दान कर दे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं ग्रहण करे। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं।
और भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान सहित विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। यह कथा कहकर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से मैं उत्पन्न हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी तो है ही, अपितु पुरुषों के लिए भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे तथा दूसरों से भी करवाए। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शिव पार्वती के सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। भक्तजनों, इस कथा को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस कथा का लाभ उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में जय शिव पार्वती अवश्य लिखिएगा। और ऐसे ही धार्मिक और सामाजिक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।